नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में श्री कृष्ण के लॉकडाउन के बारे में। दोस्तों, एक मित्र से हाल ही में चर्चा के दौरान एक बहुत ही महाभारत के दौरान की रोचक कथा जानने को मिली। दोस्तों, जब ये फाइनल हो गया कि अब महाभारत का जो युद्ध है कौरवों और पांडवों के बीच वो होना है, और एक जगह को चिन्हित चुना गया कि ये वो मैदान रहेगा, ये वो कुरुक्षेत्र रहेगा जहाँ पे महाभारत का जो युद्ध है कौरवों पांडवों के बीच में वो लड़ा जाएगा। और दोस्तों, उस मैदान को तैयार करा जा रहा था, उसमें जो भी क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं, विशालकाय सेनाएं वहाँ पे आनी थी, उन सब के रहने का, ठहरने का, लड़ने का स्थान सब चुनना था। तो उस सब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली तैयार करा जा रहा था। सब लोग अपने अपने सेनाओं के सेनापति और जो उनके और सब विशेष लोग थे वो सब मैदान पे जाके चाहे अपनी रणनीति बनानी हो, उसको समझना हो, देखना हो, वो सब कर रहे थे। उसी दौरान कृष्ण भी अर्जुन के साथ उस मैदान के अंदर थे अपनी रणनीति बनाने के लिए और जानने समझने के लिए उस मैदान को। जैसा कि साथियों उस मैदान को तैयार करा जा रहा था युद्ध के लिए, तो जो वहाँ पे जो पत्थर हैं, चाहे वो चट्टाने हैं, चाहे वो पेड़ हैं, उन सबको हटाया जा रहा था। इस काम के लिए हाथियों को यूज करा जा रहा था कि वो उसको तोड़े और उसको हटाएं और उसको तैयार करें उस क्षेत्र को। इसी कार्य के अंदर एक पेड़ को तोड़ा गया, और जैसे ही वो पेड़ को जब हाथी ने तोड़ने का प्रयास किया तो एक घोंसला जमीन पर आ गिरा, और उस घोंसले के अंदर कुछ चिड़िया अपने कुछ बच्चों के साथ रह रही थी। जैसे ही वो घोंसला नीचे गिरा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो सब सुरक्षित थे। और उस चिड़िया ने जब आसपास देखा कि ये कैसे हुआ, एकदम से उनका जो घर है वो टूट गया जिसमें वो सालों से रह रहे थे, और अब क्या होगा, यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं और हाथी यहाँ पे हैं, लग रहा है कि बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, क्या उनके परिवार का होगा, कैसे वो बचेंगे, उनके बच्चे जो बहुत छोटे हैं अभी ढंग से उड़ना भी नहीं जान पा रहे, उनका क्या होगा। तभी उस चिड़िया की नज़र श्री कृष्ण पे पड़ी, और उसको ये एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, तो ईश्वर के अवतार हैं। और वो उड़ती हुई उनके पास पहुंची और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द वो घूमने लगी, और कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और उनको बोला कि कृष्ण, मैं ये पहचान पा रही हूँ कि आप ही ईश्वर के अवतार हैं और आप यहाँ पे हैं, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा जो परिवार है इस युद्ध के चलते हमारा घर खो गया है, और अब हमारी जान पे बनी आई है कि अब क्या होगा, युद्ध होगा, हम मेरे बच्चे जो उड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे अपनी जान बचा पाएंगे, हम सब कैसे बच पाएंगे। तो कृष्ण ने उनको कहा कि ये प्रकृति का नियम है। देखिए, जो प्रकृति जो डिसाइड करती है, प्रकृति जो निर्णय लेती है, उसके अंदर उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट करना या उसको बदलना या उसमें कुछ बदलाव लाना वो संभव नहीं है। तो जो प्रकृति ने जो सोचा है, जो प्रकृति ने एक डिसीजन लिया है, वो होके रहेगा। तो चिड़िया ने उनको बड़ा ही हम्बली अपनी बात रखते हुए बोला कि देखिए कृष्ण, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ का पता है कि आप ईश्वर हैं, और ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी जब नहीं हिल सकता है, तो कैसे मैं ये मान लूं कि आपके हाथ में कुछ नहीं। तो हमारा जीवन, मेरे परिवार का जीवन मैं आपके सुपुर्द करती हूँ, और जो आपकी मर्जी रहेगी वैसा आप करें। तो कृष्ण मुस्कुराए, और अर्जुन उस चीज को देख रहे थे बड़े आश्चर्यचकित होते हुए, और बीच में वो कोशिश कर रहे थे कि वो चिड़िया उड़े, और जो कृष्ण के पता नहीं क्यों इर्द गिर्द घूम रही है, उनको परेशान कर रही है, तो वो बड़ा आश्चर्य से उनको कई बार हटाने की कोशिश कर रहे थे। और वो देख रहे थे कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। और कृष्ण अपना मुस्कुराए, और उन्होंने चिड़िया को बोला कि आप बिल्कुल जाएं, और ईश्वर की कृपा से आपकी पूरी मदद होगी, और बस ध्यान रखें कि कुछ दिनों का, कुछ समय का अन्न अनाज आपके पास हो, और वो अपने अपने परिवार के लिए संग्रह करें, और आप जाएं। तो चिड़िया ने उनको प्रणाम करा और उनकी आज्ञा पाके वो वहाँ से चल दी। और कृष्ण फिर दोबारा अर्जुन को उन्होंने बोला कि आप चलें, आगे चले, हम लोग जो अपने कार्य के लिए आए हैं, जो रणनीति बनाने और इस क्षेत्र को देखने, उसको जारी रखें। तो अर्जुन आगे बढ़ गए और वो अपना कार्य में लग गए। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शंखनाद के साथ युद्ध की शुरुआत हुई, और कौरवों की और पांडवों की सेना दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी, युद्ध को तैयार थी, तो कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वो अपना धनुष और अपना बाण उनको दे। बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को ये जान के, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कृष्ण इस ही कंडीशन के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ वो युद्ध के अंदर उन्होंने शामिल होने का निर्णय लिया था।
कि वो युद्ध के अंदर अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य और उनको लगा शायद कृष्ण अपनी जो प्रतिज्ञा है वो भूल गए हैं। तो उनको बोला कि केशव, कृष्ण, आप शायद भूल गए हैं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप इस युद्ध के अंदर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो आप बताएं, आपको किसको भेदना है, कहाँ पे इस चीज़ का उपयोग करना है, किसको मार गिराना है, तो मुझे बताएं और मैं हूं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जिसको आप चाहते हैं कि इस बाण से जिसको आप गिराना चाहते हैं, जिसको मारना चाहते हैं, वो कार्य सिद्ध होगा आपका। पर कृष्ण ने उनसे कहा कि नहीं, आप बस कृपा कर अपना धनुष और बाण मुझे दे और मुझे ये कार्य करने दे। तो अर्जुन ने उनको वो थमाया और कृष्ण ने बाण चढ़ाया और बाण चलाया और उन्होंने एक तरफ एम करा, एक हाथी की तरफ, और उन्होंने उस हाथी की तरफ बाण चलाया और वो बाण दोस्तों जाके हाथी के गले के अंदर एक बहुत बड़ी एक घंटी लगी हुई थी और उस घंटी पे जाके लगा और वो घंटी उस बाण के उससे उन गर्दन से टूटी और जमीन पे गिर गई। अर्जुन को लगा कि शायद उनका जो निशाना है कृष्ण का वो चूक गया है और अब क्या होगा, क्या वो दोबारा बाण चलाएंगे, और भाई शायद उनको हेजिटेशन हो रहा है। तो उन्होंने उनको बोला कि कृष्ण, मुझे लगता है कि आप उस हाथी को शायद एम करना चाह रहे थे, बाण उसके गले पे लग गया, या आप जो उस हाथी पे जो बैठे हैं शख्स उनको आप करना चाह रहे थे, तो आप मुझे बताएं, आप कहे तो चाहे हाथी को मार गिराना हो, चाहे उस शख्स को मार गिराना हो, मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं भाई, ये वही हाथी है जिसने वो जो चिड़िया थी उसका जो घर था पेड़ पे वो गिराया था, और बस इस बाण का जो कार्य था उसने कर दिया। तो उसने कहा बट आपने बोला जैसा कि ये इसने उस चिड़िया का घर गिराया था, लेकिन ये हाथी तो अभी भी सकुशल है। तो अपने विचारों के साथ उनको कई विचार उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में थे कि जो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने उनका घर गिराया लेकिन वो अभी भी सुकुशल है, बट कृष्ण ने उनको विराम देते हुए कहा कि जैसा मैंने आपको कहा, इस बाण ने अपना कार्य कर दिया और आप आगे बढ़ें और शंखनाद करें और युद्ध की तरफ आगे बढ़ें। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की शुरुआत हुई और जैसा हम जानते हैं कि वो शायद कभी हमने सुना हो इससे ज़्यादा ही भयंकर वो युद्ध रहा, और कौरवों और पांडवों का आपस में युद्ध हुआ दोनों तरफ से। साथियों, जैसा कि हम सब को पता है कि पांडवों की उस युद्ध में जीत जरूर हुई हो, लेकिन दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ, सबने अपनों को उस युद्ध के अंदर खोया, सबका बहुत भारी नुकसान सबको झेलना पड़ा युद्ध के अंदर। और युद्ध के बाद, जब जीत के बाद पांडव अपने स्थानों पे बैठे थे और सब लोग विचार कर रहे थे, विमर्श सोच रहे थे, और सब बहुत दुखी भी थे, व्यथित भी थे कि जितना नुकसान और जो अपनों को उन्होंने खोया युद्ध में, उन सब के बारे में वो बैठ के विचार कर रहे थे। तभी साथियों कृष्ण अर्जुन के पास आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, क्या आप मुझे दोबारा युद्ध क्षेत्र लेके चलेंगे? तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि क्यों कृष्ण दोबारा से उस युद्ध भूमि में जाना चाहते हैं जहाँ पे इतना नुकसान हमें युद्ध के दौरान हुआ, जहाँ पे हमने अपनों को खो दिया, वो क्यों उस क्षेत्र में जा रहे हैं? अभी भी वहाँ पे वही है, वही मंजर है, वहाँ पे वही सब हमारे जो लोग हैं, चाहे वो हमारी सेना हो चाहे कौरवों की सेना हो, वो शव वहाँ पे है, और इतना व्यथित जगह पे क्यों जाना चाह रहे हैं? तो बट कृष्ण के क्योंकि आग्रह करने पे बार बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और मुझे लेके चलें आप। तो वो उनके साथ उनको वहाँ पे लेके चले और दोनों युद्ध भूमि में पहुंचे, और कृष्ण उनको एक जगह से दूसरी जगह से दूसरे कोने पे लेके जा रहे थे। तो कुछ ऐसा आभास अर्जुन को हुआ कि कृष्ण कुछ ढूंढ रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे थे, और एक जगह जाके कृष्ण रुक गए और उन्होंने कहा कि कृपा कर अर्जुन, ये जो एक घंटी जो यहाँ पे रखी है, इसको आप उठा के दूसरी जगह पे रख देंगे? तो अर्जुन आश्चर्य होने के बावजूद उनको लगा कि भाई ये इतनी व्यथित जगह है, घंटी को उठाने से क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण ने कहा था, वो गए और उन्होंने उस घंटी को जैसे ही उठाया, उसमें से चिड़िया और उसका परिवार उड़ के बाहर निकला, और श्री कृष्ण को जैसे वो अभिनंदन धन्यवाद कर रहे हैं उनके आसपास मंडराने लगा। अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो समझ गए कि कृष्ण ने ये बाण जो लगाया था वो हाथी को या उस पर बैठे शख्स को मारने के लिए नहीं, बल्कि घंटी को ही भेदने के लिए किया था। और ये घंटी जब नीचे गिरी तो एक कवच के समान इसने चिड़िया उस घोंसले को घेर लिया जिसके अंदर चिड़िया और उसका परिवार रह रहा था। और इस माध्यम से कृष्ण ने इस भयंकर युद्ध के अंदर भी, जिसके अंदर चाहे हाथी रहे, परले जैसा जो माहौल रहा, उस प्रलय से उन्होंने उनको बचाते हुए और उनके परिवार की इस घंटी के माध्यम से रक्षा करी। अर्जुन ने भी कृष्ण को बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में
हम भूल जाते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, मनुष्य जैसे रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आप ईश्वर हैं, आप एक सामान्य मनुष्य नहीं हैं। और आपने जिस तरीके से इस भयंकर युद्ध के अंदर भी इस चिड़िया की सुनी और इसके परिवार की रक्षा करी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। तो साथियों, आज इस कोरोना के समय पे भी जो कोरोना रूपी युद्ध जो बाहर चल रहा है, उन सब से बचते हुए हमें अपने घंटी रूपी घर में ही रहना है और ये ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से हम अपनों की और अपनी रक्षा कर पाएंगे। हम घर में रहें साथियों, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, खासकर जब बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, हाइजीन का ध्यान रखें। और इस चीज़ का हमें ज़रूर साथियों प्रण लेना है कि हमें कोविड से, कोरोना से डरना नहीं है, इसको हराना है। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी दूसरे एपिसोड में मिलेंगे और स्ट्रैटेजी मंत्रा के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब हंसते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।